नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना पर। दोस्तों, अगर आपको प्रतिदिन कुछ नया सीखना है तो हमारे YouTube चैनल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहते हैं। और आज भी हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें जानेंगे कि दीपक जलाने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं और दीपक को जलाने का सही तरीका क्या होता है। दीपक में गोल बाती लगानी चाहिए या लंबी बत्ती लगानी चाहिए, किस दिशा में दीपक जलाकर रखना चाहिए, किस दिशा में जलाना शुभ होता है और किस दिशा में जलाना अशुभ होता है, और कहां पर दीपक जलाकर रखने से आपके व्यापार में तरक्की होगी, यही सब आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि आरती सदैव पंचमुखी ज्योति या सप्तमुखी ज्योति से करना ही सबसे अच्छा होता है, यानी दीपक में 5 या फिर 7 बाती लगाकर ही भगवान की आरती करनी चाहिए। इसके साथ ही शंख और घंटी का प्रयोग आरती में जरूर होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर है तो एक बात का हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा कि मंदिर में प्रतिदिन शाम को दिया अवश्य ही जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप यह जो दीपक मंदिर में जलाते हैं उसी से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। और अगर मंदिर नहीं है तो अपने घर में प्रतिदिन एक दीपक अवश्य जलाएं, चाहे सरसों की तेल की दीपक जलाएं या घी का दीपक जलाएं, लेकिन एक दीपक अवश्य ही जलाएं। क्योंकि जिस घर में प्रतिदिन दीपक नहीं चलता है उस घर में सदैव परेशानियां बनी रहती है और उस घर के मुखिया की कभी परेशानी खत्म नहीं होती है। चाहे कितना भी मेहनत क्यों न करें, उसे उतना पर्याप्त फल नहीं मिल पाता है और इसी वजह से घर के मुखिया के ऊपर टेंशन हो जाता है, जिसके चलते वह डिप्रेशन में चला जाता है। दोस्तों, अगर मंदिर नहीं है फिर भी आपको घर में एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर दीपक जलता है वहां आसपास नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ पाती है। क्योंकि अगर घर में दीपक नहीं जलता है तो घर में परेशानियां बढ़ती रहती हैं, घर के लोग परेशान रहते हैं, रोज नई नई समस्याएं सामने आती रहती हैं और जो घर का मुखिया होता है वह हमेशा परेशान ही रहता है। दोस्तों, दीपक जलाने का सबसे अच्छा समय शाम 5 से 7 बजे के बीच का सही माना जाता है, क्योंकि दोस्तों हिंदू धर्म में शाम के समय को बहुत महत्व दिया गया है। इसीलिए जिस घर में शाम के समय दीपक नहीं जलता है उस घर में हमेशा परेशानियां और मुसीबतें बनी ही रहती हैं। अगर एक मुसीबत हटेगी तो दूसरी मुसीबत अपने आप ही आ जाएगी, और जिस घर में शाम के समय दीपक नहीं जलाया जाता है उस घर के मालिक के बच्चे भी उनकी बातें नहीं सुनते हैं। दोस्तों, यह बात जानते तो सभी हैं लेकिन करते बहुत कम लोग ही हैं। दोस्तों, शाम के समय नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा एक्टिव रहती है। अगर ऐसे में दीपक नहीं चलाया जाता है तो वही नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। इसीलिए शाम के समय चाहे घर हो चाहे मंदिर हो उसमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसीलिए जैसे ही शाम हो जाए तो हाथ पैर धोकर के घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर ऐसा घर का कोई भी सदस्य करता है तो पूरे घर को इसका फल जरूर मिलता है। दोस्तों, जिस घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है उस घर में शाम ढलते ही एक दीपक जरूर जलाने चाहिए, चाहे वह दीपक घी की हो या सरसों की तेल की, लेकिन दीपक को जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी के घर में नौकरी से संबंधित परेशानियां हैं तो उस घर में कोई भी सदस्य प्रतिदिन एक घी का दीपक उत्तर दिशा की ओर करके जलाए। इससे कुछ हद तक समस्याएं खत्म होने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों घर में उत्तर दिशा की ओर दीपक करके प्रतिदिन जलाने से धन से संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, अगर जो व्यक्ति परेशान है वह खुद दीपक जलाता है तो इसका फल ज्यादा मिलता है,
और दोस्तों, यह जो छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हमारे लिए परेशानियों का सबब बन जाती है और फिर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस घर में घी का दीपक जलता है, उस दीपक से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वह बिल्कुल ही शुद्ध होता है और उस घर से वह दीपक नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करके सकारात्मक ऊर्जा भरता है और घर की शुद्धिकरण भी कर देता है। और दोस्तों, जो तेल का दीपक होता है, उसके जलने से भी घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। दोस्तों, जो दीपक से धुआं निकलता है वह सभी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलता है और घर का माहौल सुखमय एवं शांतिपूर्ण बना देता है। इसीलिए दोस्तों, आपसे मेरा यह कहना है कि शाम के समय इन चीजों को हमेशा याद रखें और हमेशा ही घर में दीपक जलाते रहे। दोस्तों, दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए और वह मंत्र ये है: शुभम करोति कल्याण आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दोस्तों, इस मंत्र का सरल अर्थ यह है कि शुभ और कल्याण करने वाली, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। दोस्तों, पूजा के समय दीपक जलाते समय ये जानना बहुत जरूरी है कि दीपक कहाँ रखना चाहिए और दीपक में किस तरह की बाती का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो इसे अपने बाएं हाथ की ओर भगवान के समक्ष रखें और तेल का दीपक दाएं हाथ की ओर रखें। घी के दीपक में हमेशा रुई की बाती का इस्तेमाल ही करना चाहिए। और दोस्तों, दुश्मन को अपने आप से दूर करने के लिए घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आय में वृद्धि के मार्ग खुलते हैं। साथ ही जलते दिए में अपने दुश्मन का नाम लेकर एक लौंग डाल दें। जैसे जैसे लौंग जलेगी वैसे वैसे आपका दुश्मन आपसे दूर हो जाएगा। सरसों के तेल का दीपक। दोस्तों, शत्रुओं से बचने के लिए भैरव जी के यहाँ सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। और दोस्तों, सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों का दीपक जलाते हैं। अलसी के तेल का दीपक। दोस्तों, राहु और केतु ग्रहों की दशा को शांत करने के लिए अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, आटे का दीपक। किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि हेतु आटे का दीपक बनाते हैं और इसे ही पूजा करने के लिए सबसे उत्तम मानते हैं। दोस्तों, आज की प्रस्तुति यहीं पर समाप्त होती है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें और चैनल पर जो भी दर्शक पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।